नमस्ते, माई सेल्फ हरवीर शर्मा इंटरनेशनल योगा प्लेयर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं बहुत ही सुंदर एक वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का मेरा वीडियो है, आज का हमारा यानी कि चर्चा का विषय है। आज हम बात करेंगे श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन परिचय के बारे में, बायोग्राफी ऑफ द मास्टर श्री रामकृष्ण परमहंस, यानी कि एक महान संत और महान विचारक। और उनके बारे में आज हम उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे, उनकी यानी कि जीवन कैसे था उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए अभी हम करते हैं स्टार्ट। तो श्री रामकृष्ण परमहंस यानी कि एक महान विचारक और एक संत के रूप में हमारे समाज में उनको जाना जाता है। उनका जन्म 18 फरवरी 1836 यानी कि कलकत्ता के जो बंगाल प्रांत है, बंगाल प्रांत के जो हुगली ज़िला है, बंगाल प्रांत के हुगली ज़िला में कुमारपुकुर एक जगह है, यानी कि कामारपुकुर के नाम से उसको जानते हैं। और शायद कुछ लोग उसको कुकरपुकुर के नाम से भी जानते हैं। कुकरपुकुर कुछ ऐसा नाम वो लोग लेते हैं बंगाल की भाषा में। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये स्थान मैंने देखा है, हमने खुद इसको देखा है, इस जगह को। और इनके जीवन के बारे में एक विशेष घटना इस प्रकार से घटित होती है कि इनका जो जन्म होता है उससे पूर्व ही स्वप्न में इनके पिता, जिनका नाम श्री खुदीराम चट्टोपाध्याय, इनके पिताजी का नाम श्री खुदीराम चट्टोपाध्याय, और उनको स्वप्न एक आता है, यानी कि इनके घर में भगवान विष्णु के रूप में, अवतार के रूप में एक बच्चे का जन्म होता है। और इनकी माता को भी सेम इसी प्रकार का स्वप्न आता है, यानी कि पूर्वाभास इनको मिल जाता है कि हमारे घर में भगवान विष्णु के रूप में एक बच्चे का अवतार होता है, और जिनका नाम इन्होंने गदाधर रखा होता है। एक दिन इनकी माता यानी कि शिव मंदिर में पूजा पाठ के दौरान उनको भी एक शक्ति का आभास हुआ। उनके पेट के ऊपर एक शक्ति का आभास, अद्भुत रोशनी का प्रकाशन हुआ, जिससे कि उनको, माता को इसी प्रकार से अनुभव हुआ कि हमारे घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है भगवान विष्णु के रूप में। तो इसलिए इनका बचपन का नाम गदाधर रखा गया, जो कि भगवान यानी कि इनको भगवान विष्णु के अवतार के रूप में इनको जाना गया। जब गदाधर 7 वर्ष के थे, आफ्टर 7th ईयर्स ऑफ द एज, इनके फादर, जिस प्रकार से इनका जन्म 1836 में हुआ, 36 के बाद अगर 7 साल आप जोड़ते हैं, 36 4 40 3 43, यानी कि 1843 में इनके पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है, निधन हो जाता है, देहांत हो जाता है। उसके बाद गदाधर के भाई राम कुमार यानी राम कुमार चट्टोपाध्याय इनके भाई थे, यानी कोलकाता में एक पाठशाला का संचालन करते थे, एक पाठशाला चलाते थे। तो पिता की मृत्यु के बाद गदाधर के बड़े भाई राम कुमार चट्टोपाध्याय इनको अपने साथ ले जाते हैं और इनको जो है अपने साथ रखते हैं। उसके बाद इनका जो जीवन की जो श्रृंखला इस प्रकार से आगे बढ़ती है, यानी कि इसके बाद फिर इनको दक्षिणेश्वर काली मंदिर, जो कि बड़े सौभाग्य की बात है कि ये स्थान को मैंने देखा है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर। इस बार 2024 का जो जनरल पार्लियामेंट्री इलेक्शन था उसके अंदर मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। दक्षिणेश्वर काली मंदिर मैंने वहाँ देखा है, मेरे कई पोस्ट मेरे फेसबुक के ऊपर भी, इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप देख सकते हैं। और मैंने वहाँ पर एक फ्लैग पोज और भी कई पोज मैंने वहाँ पे निकाले हैं। और वहीं का जो आनंद मठ है, हुगली नदी को जो बार बार यानी कि जो बोट होता है शिप वाला, उसके माध्यम से मैंने कई बार पार किया है। और जो वहाँ का जो मठ है उनको भी मैंने देखा, बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत अच्छी जगह है।
और जिसके बारे में आज हम जीवनी पढ़ रहे हैं वो स्थान मैंने आँखों से देखा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर के मैं दर्शन कर पाए, और ये कोई हमारा सौभाग्य रहा होगा। लेकिन आज हम उन्हीं की जीवनी के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी स्थान के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। बहुत ही प्रचलित स्थान है, बहुत ही सुंदर स्थान है। कलकत्ता शहर से एक प्राथमिक स्कूल में प्रवेश लेने के पश्चात रामकृष्ण का मन अध्ययन में नहीं लग रहा था, यानी कि पढ़ाई से इनका मन साधना की तरफ अग्रसर हो रहा था, क्योंकि बचपन से ही पढ़ाई में इनकी कोई रुचि नहीं थी। इसी दौरान सन 1855 में इनके बड़े भाई रामकुमार चट्टोपाध्याय, जो कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था, रामकुमार के साथ देवी की प्रतिमा को सजाने, पूजा पाठ करने का काम ये करते थे। 1856 में बड़े भाई के निधन के पश्चात उनका भी जब मृत्यु हो जाती है तो रामकृष्ण परमहंस ही वहाँ का दक्षिणेश्वर काली मंदिर का पूजा पाठ और प्रतिमा को संभालना, आरती करना, सब यानी कि उनकी ड्यूटी से इनके ऊपर आ जाती है और डेडिकेशन के साथ करते रहते हैं। वैराग्य भाव, जीवन में वैराग्य हो चुका होता है। पिता और भाई की मृत्यु के बाद इनको एक वैराग्य हो जाता है। उसी के बाद काली माता मंदिर मूर्ति में जब इन्होंने यानी ब्रह्मांड की माता के रूप में इनको देखने का एक बार इनको यानी माता के दर्शन ब्रह्मांड के रूप में इनको दर्शन होते हैं, और जब इनकी सिद्धि और इनका यानी कि इनका वैराग्य भाव बढ़ जाता है और इनका अध्ययन जब बढ़ जाता है तो इनके जो चर्चे हैं, इनके जो दूर दूर तक इनकी ख्याति होती है, तो लोगों का वहाँ मंदिर में आना और इनके साथ वार्तालाप करना, यानी कि इनके चर्चे बहुत दूर दूर तक हो जाते हैं। तो दूर दूर से लोग काली मंदिर में आते हैं और इनको देख करके, जान करके, इनसे बातें करके लोग इनसे मिल कर के जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ समय के बाद जब ये 23 वर्ष के हो गए होते हैं तो इनकी माताजी, जिनका नाम चंद्रमणि देवी, यानी कि इनकी शादी के बारे में सोचते हैं कि कोई भी माता का ये ख्याल होता है कि मेरा बेटा मेरे आँखों के सामने रहे और जो सांसारिक जो जीवन है उसको सुख के साथ जिए। लेकिन इनका रुझान गृहस्थ की तरफ ना हो करके माता सोचती हैं कि इनका जल्दी से जल्दी शादी कर दिया जाए, जिससे कि ये वैराग्य भाव से दूर हो जाए और सांसारिक जीवन जिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब शादी की बात आती है तो खुद ही श्री रामकृष्ण परमहंस बताते हैं माता को कि एक लड़की है और जिसका नाम शारदा मणि है, यानी कि इनकी जो पत्नी जो बनती है वो शारदा मणि है, और यानी कि एक जो नाम है शारदा मणि, और ये जो जगह है शारदा मणि, जो नाम है इनकी पत्नी का नाम दिया जाता है। और इनका जो कुमारपुकुर से जयरामबटी नामक एक स्थान है, जो रामचंद्र मुखर्जी का घर है, उसके घर में ये शारदा मणि नाम की जो लड़की होती है उससे शादी के लिए अपनी माँ को ये खुद ही बताते हैं। लेकिन इनका ध्यान गृहस्थ की तरफ न जाकर के साधना में अग्रसर होते चले जाते हैं और वैराग्य भाव इनके अंदर बढ़ता चला जाता है, जबकि इनकी जो साधना है वो उच्च होती चली जाती है। कुछ समय तक शादी के बाद भी इनमें कोई बदलाव ना देखते हुए पत्नी भी इनके साथ, उस समय क्योंकि बाल्यावस्था हुआ करती थी, इनकी उम्र
23 साल थी और उस समय बाल विवाह हुआ करते थे, और इनकी पत्नी की जो उम्र थी उस समय 5 साल थी। शादी होने के बाद यानी कि जब तक वो ये अवस्था में नहीं आती हैं, 16 वर्ष तक नहीं हो जाती हैं, तो तब तक वो अपने पिता के घर पर ही रहती हैं, शारदा मणि। और उसके बाद फिर जब तक 16 वर्ष की हो जाती हैं उसके बाद वो इनके साथ जीवन यापन करने के लिए आती हैं। लेकिन इनका ध्यान साधना में अग्रसर होता चला जाता है। ध्यान इनका यानी कि सांसारिक सुखों की तरफ नहीं, अपनी साधना की तरफ ही अग्रसर होते चले जाते हैं। और कुछ समय तक पत्नी भी इनके साथ रहती हैं, वही जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर में इनके साथ रहती हैं। लेकिन इनका जो स्टेज है, साधना की जो स्टेज है, अग्रसर होती चली जाती है। तो इस प्रकार से रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर में इस प्रकार से पूजा पाठ और इसी में ध्यान मग्न होते रहे और इस तथ्य को जानने की कोशिश, वैराग्य भाव एवं गुरु दीक्षा की तरफ जानने की कोशिश कर रहे थे कि विवाह के बाद भी रामकृष्ण की जो आध्यात्मिक साधना में कोई कमी नहीं आती है। दिनों दिन इनकी साधना में रुचि बढ़ती चली जाती है। और लेकिन कुछ ये समझ में नहीं आ रहा है कि असमंजस में है। दौरान एक मठ के महंत बाबा नागा तोतापुरी से इनकी मुलाकात होती है। बाबा महंत तोतापुरी यानी कि उनको ये गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं और अपना गुरु इनको मान लेते हैं और इनको यानी वेदांत की शिक्षा देते हैं, यानी कि अद्वैत वेदांत की शिक्षा देते हैं। रामकृष्ण ने संन्यास की दीक्षा यानी कि नागा बाबा तोतापुरी से ली। इसके बाद रामकृष्ण परमहंस के रूप में इनका नाम दिया। इनका नाम पहले गदाधर रखा गया था, लेकिन गुरु तोतापुरी ने इनका नाम रामकृष्ण परमहंस रखा। इस दौरान इन्होंने दीक्षा लेने के बाद इन्होंने इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म का भी अध्ययन किया। इसके बाद रामकृष्ण कठोर साधना एवं सिद्धियों में दूर दूर तक इनके चर्चे होने लगे, लोग इनको जानने लगे, पहचानने लगे और दूर दराज के इलाकों से दक्षिणेश्वर काली मंदिर में भक्तों का आगमन होने लगा। यानी कि इनका जो प्रचार प्रसार बहुत दूर तक होने लगा, लोग इनको ख्याति से जानने लगे। और इनके प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद, रामचंद्र दत्त, बलराम बोस आदि थे। एक समय आता है कि रामकृष्ण परमहंस जो कुछ समय के बाद निरंतर ध्यान की गहराइयों में उतरते जा रहे थे, लेकिन कठिन साधना के बावजूद भी शरीर साथ नहीं दे रहा था। यानी कि शरीर में उनके शरीर की जो हालत है बिगड़ती चली जाती है। रामकृष्ण परमहंस बीमार होने लगते हैं तो रामकृष्ण परमहंस अपनी साधना को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि कोई भी साधक जब इतनी लंबी डेडिकेशन करता है, कोई भी प्रैक्टिशनर है, साधक है, तो इतने कठिन प्रसंग के बाद कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि मैं इस अभ्यास को अधूरा छोड़ूं। लेकिन जब शरीर साथ नहीं देता, एक स्टेज होती है, तो एक मजबूरी होती है, चूँकि वो समय के अनुकूल या जो ईश्वर को मंजूर होता है उसी के अनुसार चलना होता है। परम प्रिय शिष्य यानी कि स्वामी विवेकानंद जी गुरु रामकृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा और गुरु के प्रति डेडिकेशन। स्वामी विवेकानंद परमहंस जी की दिन रात स्वास्थ्य के प्रति और एक गुरु शिष्य परंपरा का भाव निरंतर लगे रहते थे, लेकिन फिर भी हालत में सुधार नहीं होने लगा। धीरे धीरे रामकृष्ण के गले में सूजन बढ़ने लगी, यानी कि उनको गले में इन्फेक्शन टाइप का, थ्रोट में सूजन आने लगी और जिनके गले में बोलने में कठिनाई होने लगी, यानी कि गला अवरुद्ध होने लगा। और बाद में कुछ चिकित्सकों के माध्यम से चेक करने के बाद पता लगा कि गले में कैंसर, यानी कि उनको बता करके उनको गले में कैंसर बताया गया। स्वामी विवेकानंद के आग्रह पर सामान्य प्राकृतिक विधि से अपना इलाज कराते थे, यानी कि ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते थे, लेकिन सामान्य जो प्राकृतिक चिकित्सा टाइप की जो ट्रीटमेंट है उस प्रकार के इलाज उन्होंने लेना शुरू किया। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो
स्वास्थ्य था उसमें कोई यानी कि चेंजिंग नहीं आ रहा था, कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी। इसी प्रकार से आखिरकार 16 अगस्त 1886 को यानी कि श्री रामकृष्ण परमहंस इस नश्वर देह को त्याग कर सदा सदा के लिए महासमाधि में लीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो जीवन का जो बायोग्राफी है, जीवन का परिचय है। तो महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस, तो उनका जीवन का ये क्रम रहा, ये उनकी जीवनी रही। और इससे आप देख सकते हैं कि उन्होंने यानी कि छोटी सी उम्र के अंदर ही यानी कि 1836 से लेकर के 86 तक यानी कि बहुत छोटी से यानी कि समय के अंदर ही यानी कि हम कह सकते हैं यानी कि 50 साल के समय के अंदर ही उन्होंने बहुत सारे ज्ञान को अर्जन किया, साधना को अग्रसर किया। तो इस प्रकार से हम इनसे नसीहत ले सकते हैं, अपने जीवन में हम इनको फॉलो कर सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं। और एक बार मोटा मोटा इसी को हम दोहराने की कोशिश करेंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 बंगाल प्रांत के हुगली जिला, जहाँ कुमारपुकुर के नाम से उस गांव के नाम को जाना जाता है। और इनके बचपन का नाम गदाधर, पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय, माताजी का नाम शारदामणि, माताजी का नाम चंद्रमणि देवी और पत्नी का नाम शारदामणि। मुख्य शिष्य स्वामी विवेकानंद, रामचंद्र दत्त, बलराम बोस आदि। दर्शन यानी अद्वैत वेदांत के दर्शन ये को मानते हैं। और श्री रामकृष्ण के शिष्य इन्हें ठाकुर कह के पुकारते थे, यानी कि इनका जो उपनाम है इनको ठाकुर के नाम से इनके शिष्य कह करके पुकारते थे। और श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अनुसार परमात्मा की शाश्वत अखंड ज्योत के साथ अपनी ज्योति को मिला देना ही योग है। यानी वो योग के बारे में बोलते हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि शाश्वत परमात्मा की जो अखंड ज्योत है उसके साथ अपनी ज्योति को मिला देना ही योग है। इन्होंने इस चीज़ को माना है। तो इस प्रकार से इनके जीवन परिचय और जीवन चक्र रहा। तो आशा करता हूँ कि ये व्याख्यान या जीवन परिचय ये आपको समझ आएगा। और इसके रिगार्डिंग कई बार आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई चीज़ अगर छूटा है, कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हो सकता है कि मुझे वो चीज़ अभी बोलते समय ध्यान से उतर गई हो, नहीं याद आई हो, या मुझे उसके बारे में ज्ञान नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि पूर्ण ज्ञान मुझे ही है या मैं ही सब कुछ जानता हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको किसी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से जोड़ने की कोशिश करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये आज का जो श्री रामकृष्ण परमहंस जी का जीवन परिचय, जीवन बायोग्राफी आपको समझ आई होगी और इसको आप जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे और इससे आप लाभान्वित होंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। इसी प्रकार के वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए नमस्ते, हरि ओम।